विकी कौशल और कैटरीना कैफ की शादी के बाद बॉलीवुड के जिस कपल की शादी पर लोगों की निगाहें हैं वो कोई और नहीं बल्कि मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर है। समय के साथ साथ इनकी बॉन्ड और भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही है। अक्सर दोनों कपल्स गोल सेट करते हुए दिखाई देते हैं। हाल ही में मलाइका और अर्जुन के मालदीव वेकेशन की तस्वीरें वायरल हो चुकी थी, जिसे फैंस ने खूब पसंद भी किया था। पॉपुलर सेलिब्रिटीज की अगर बात की जाए तो जगन्नाथ गुरुजी हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया है कि कब ये कपल शादी के बंधन में बंध सकता है। रिपोर्ट की माने तो उनका कहना है कि ये स्टार कपल 2022 में शादी कर सकते हैं। आपको बता दें, गुरुजी का ये भी कहना है अर्जुन कपूर इमोशनल पार्टनर हैं, तो वही मलाइका अरोड़ा प्रैक्टिकल ही मानी जाती हैं। उनका कहना है कि इन दिनों में किसी का भी दिमाग कमजोर नहीं है। इसी कारण से बहुत सारी आलोचनाओं और दिक्कतों को झेलने के बाद भी इनका रिलेशनशिप इतना अच्छा रहा है। हाल ही में एक शो में मलाइका अरोड़ा ने कहा था कि अर्जुन कपूर ही वो आदमी है जो उन्हें बेस्ट तरीके से जानते हैं। साथ ही एक्ट्रेस ने यह भी कहा था कि उन्हें किसी भी आदमी में सबसे ज्यादा क्या पसंद आता है। छैया छैया गर्ल कई बार से ये बता चुकी है कि उनके बेटे को हालिया पार्टनर के बारे में सब कुछ पता है और वो इसे लेकर कंफर्टेबल भी है। मलाइका अरोड़ा ने भी ये कहा था कि वो ईमानदारी में विश्वास करती हैं। वो मूव ऑन इसलिए कर पाई हैं क्योंकि उनका परिवार और उनके फ्रेंड्स उनके साथ थे। मलाइका ने ये भी कहा कि तलाक लेना कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन एक ऐसी शादीशुदा जिंदगी जीना जिसमें प्यार ही ना हो वो उतना ही मुश्किल हो जाता है। आपको बता दें कि साल 2019 में अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा ने अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर दिया था। और आपको ये भी बता दें कि ये भी कहा जाता है कि अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा शादी के बाद अपना फिल्म प्रोडक्शन ऑफिस खोल सकते हैं और ये शानदार बिजनेस होगा। बिग बॉस 15 में टिकट टू फिनाले टास्क चल रहा है, जिसके लिए घर वालों ने अपनी पूरी जान लगा रखी है और सभी कंटेस्टेंट्स फिनाले के लिए जाने के लिए हर कोशिश में लगे हुए हैं। जहां इस टास्क में ही वजह से प्रतीक, शहजपाल और निशांत की दोस्ती में दरार आ गई है, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा के बीच भी खासा तनाव पैदा हो गया है। लेकिन घर में बवाल उस वक्त बढ़ गया जब राखी सावंत की मनमर्जियों पर शमिता शेट्टी के सब्र का बांध टूट गया। एक्ट्रेस ने उन्हें जोरदार धक्का दे डाला। दरअसल राखी सावंत पहले से ही फिनाले में पहुंच चुकी हैं, जिसके बाद दूसरे फाइनलिस्ट के लिए भी टिकट टू फिनाले टास्क चल रहा है और राखी सावंत इस टास्क का संचालन कर रही हैं। राखी ने शुरुआत से ही इस टास्क में ही देवलीना और प्रतीक के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं और राखी इस टास्क के बाद ही देवलीना को विनर घोषित कर देती हैं और जिसके बाद से ही शमिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। उन्होंने राखी पर चिल्लाते हुए कहा, सारे लोग देख रहे हैं। इस पर राखी कहती है, जो मैंने देखा वो कहा। और इस पर शमिता ने कहा, ये है राखी सावंत। और जिसके बाद वो कहती है कि हम क्यों खेल रहे हैं, तेरे दिमाग के अंदर गंदगी है और पहले उसे साफ कर। बेवकूफी की भी हद होती है, क्या तू अंधी है, ऊपर मत चढ़। जिसके बाद शमिता दोनों हाथों से उन्हें धक्का देती हैं। इससे पहले भी राखी की आधी अधूरी बात की वजह से ही तेजस्वी और करण कुंद्रा के बीच भी झगड़ा होता जाता है और तेजस्वी करण से ये कहकर चिल्लाती है, तू चाहता है कि मैं ये टास्क जीतूं। और कुल मिलाकर बिग बॉस जैसे जैसे फिनाले की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे कंटेस्टेंट्स और भी ज्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं। आपको बता दें, जिसके बाद से ही शमिता दोनों हाथों से उन्हें धक्का देती हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जब एक्ट्रेस सारा अली खान से पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी अपनी मां अमिता सिंह के साथ शादी की बात की है और एक अभिनेता बनने के बाद से उनका रिश्ता कैसे विकसित हुआ है, ये पूछे जाने पर कि क्या उनके पास अनन्या के बारे में कोई स्कूली कहानी है, तो सारा ने कहा, जाहिर है मैं उसे धमकाती थी, वो यही कहती है, या सच कहूं तो मैंने शायद ये किया है। सारा ने कहा कि मैं वहां अब भी उन्हें कभी कभी धमकाती है और बताया है कि हाल ही में हम एक अवार्ड शो में गए थे और मैं चाहती थी कि वो मेरे साथ
चकाचक पर डांस करे। मैंने उसे मंच पर बुलाया लेकिन वो नहीं आना चाहती थी और मैंने कहा चलो, तो मुझे लगता है कि मैंने उसे फिर से धमकाया। सारा ने यह भी माना हुआ है कि उनकी मां ने उन्हें कंट्रोल फ्रीक कहा है और सारा ने कहा कि जब से वो एक एक्ट्रेस बनी है तब से वो अपनी मां का ज्यादा सम्मान करती हैं। और इसके साथ ही सारा ने कहा कि जब मैं कोलंबिया में थी तब मुझे नहीं लगता था कि वो वास्तव में मुझे समझती हैं, साथ ही वो मुझे समझती हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्योंकि कोई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ही अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है, जो उन्होंने भी किया है। इसके अलावा सारा आगे बताती हैं कि उनकी मां अमृता ने अभी तक उनसे शादी के बंधने के लिए दबाव नहीं डाला है और रिश्तों के बारे में तभी बात की जानी चाहिए जब वे सीरियल लेवल तक पहुंच जाए। और इसके साथ ही जिन्होंने साल 2018 में ही फिल्म केदारनाथ के साथ अपने करियर की शुरुआत की, वो अगली बार अक्षय कुमार और धनुष के साथ भी फिल्म अतरंगी रे में दिखाई देंगी और जिसका निर्देशक आनंद एल रॉय ने किया है। पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा और नोरा फतेही के गाने डांस मेरी रानी ने आते ही धमाल मचा दिया है। ये गाना फैंस को खूब पसंद आ रहा है। जल्द ही ये सुपर हॉट जोड़ी इंडियाज बेस्ट डांसर 2 के सेट पर धमाल मचाते दिख सकती है। इस शो का एक प्रोमो सामने आ गया है और जिसमें नोरा फतेही के शानदार मूव्स ने एक बार फिर से लोगों को अपना जादू जो है वो दिखा ही दिया है। आपको बता दें कि गुरु रंधावा के साथ नोरा ने ही ऐसा डांस दिखाया जिसे देखकर सब अपना दिल थाम कर बैठ गए। इस प्रोमो में ही नोरा फतेही शॉर्ट वन पीस में ही नजर आ रही हैं और इस आउटफिट में ही वो बेहद ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। वहीं गुरु रंधावा अपने ही स्टाइल में व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक जैकेट के साथ ही नजर आ रहे हैं। गुरु रंधावा और नोरा फतेही ने यहाँ अपने पहले गाने नाच मेरी रानी और नए गाने डांस मेरी रानी को मिक्स करके गाया है, जिस पर नोरा ने अपने डांस से धमाल भी मचा दिया है। इस जोड़ी ने शानदार परफॉर्मेंस देकर सबको हैरान कर दिया है। वहीं लोग तालियां भी बजाते हुए नजर आए हैं और इस जोड़ी को पहले से ही काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा था। आपको बता दें कि इंडियाज बेस्ट डांसर का ये एपिसोड इस वीकेंड शनिवार को दिखाया जाएगा। गुरु रंधावा और नोरा का गाना डांस मेरी रानी को लोगों का जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है और इस गाने में नोरा फतेही मरमेड के रूप में ही दिख रही हैं और ये गाना 2 दिन के भीतर ही YouTube पर ट्रेंड करने लग गया है। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त की कॉमेडी फिल्म मुन्ना भाई MBBS ने हिंदी सिनेमा में 19 साल पूरे कर लिए हैं। इस पर अभिनेता संजय दत्त ने नागपुर में ही प्रशंसकों से कहा है कि वो चाहते हैं कि निर्देशक राजकुमार हिरानी मुन्ना भाई 3 बनाए। अभिनेता नागपुर के ईश्वर देशमुख कॉलेज मैदान में खासदार ही आपको बता दें कि सांस्कृतिक महोत्सव में ही शामिल हुए थे और इस कार्यक्रम में ही उन्होंने कहा कि मैं कई बार राजू हिरानी से अनुरोध करते करते थक गया हूं, क्योंकि मेरे नागपुर से हैं और इसलिए मैं नागपुर वासियों से अपील करता हूं कि मुन्ना भाई 3 फ्रेंचाइजी बनाने के लिए भी उन पर दबाव डाले। इसे लेकर लोगों ने जोरदार तालियां बजाई हैं। इस मौके पर लगे रहो मुन्ना भाई में काम करने वाले बमन ईरानी, दिलीप प्रभावलकर और जिम्मी शेरगिल और कुलभूषण, इसके साथ ही सौरभ शुक्ला और परिषद सहानी जैसे लोग भी मौजूद थे। बता दें आपको कि मुन्ना भाई सीरीज की दोनों ही फिल्मों को कई अवार्ड्स के साथ ही नेशनल अवार्ड भी मिले थे और दूसरी फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई की पूरी कास्ट में ही बोमन ईरानी, दिलीप प्रभावलकर और जिमी शेरगिल, कुलभूषण और इसके साथ ही सौरभ भी शामिल थे। फिल्म में ही सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन और लोकप्रिय के लिए भी, पटकथा के लिए भी सर्वश्रेष्ठ और सहायक अभिनेता के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत और राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। वर्क फ्रंट की बात की जाए तो वहां पर संजय के पास पृथ्वीराज, शमशेरा और KGF चैप्टर 2 जैसी फिल्मों की एक लिस्ट है। फिलहाल बॉलीवुड की खबरों में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आर्या न्यूज।